हेलो गाइस, विद धागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो मैंने लास्ट टाइम ये प्लाजो काटना बताया था उसकी सिलाई बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जिस तरह से इसको कट किया था उसको उसी तरह से खोल लेंगे। गाइस, आपको कटिंग में जहाँ भी प्रॉब्लम हुई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसको इस तरह से खोल दिया है। ये जो हमारे पास इसकी मियानी है, इसमें से एक मियानी लेंगे और जो हमारे पास ये रखे हुए हैं इसमें से एक पैंचा उठाएंगे। तो अब हमें इसको इस मियानी को इस आसन में ज्वाइन करना है। आसन में मैंने इस तरह से कट लगा कर रखा है। गाइज, ये मेरे पास जो फैब्रिक है ये जॉर्जेट का है। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ जॉर्जेट की फैब्रिक में नहीं ट्राई करिएगा। ये मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ। तो इसमें आप लोगों को, अगर आप बिगिनर है तो आपको कॉटन के कपड़े पर ही ट्राई करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फिसलता है कपड़ा और आपको सिलने में बहुत प्रॉब्लम होगी इसलिए। तो चलिए अभी हम लोग इसको इसमें ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से लगा कर दिखा देती हूँ मैं। इसी कट पर आपको रखना होगा मियानी को और इसके ऊपर इस तरह से रख के ऐसे सिलाई लगानी होगी। और फिर जब हम लोग खोलेंगे तो एक हम लोगों को पतली सिलाई और लगानी है। तो मैं आप लोगों को सिल कर दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने मियानी को अटैच कर लिया है। मैं इस सिलाई की बात कर रही थी जो हम लोग मोस्टली सलवार में और लगाते हैं, ये दूसरी सिलाई पतली वाली। अब इसी तरह से इसके अपोजिट में जो हमारा आसन का निशान दिया गया है, ये वाला अब हम लोग इसमें दूसरी वाली मियानी को ऐड कर देंगे और इसी तरह से दूसरी सिलाई भी लगा देंगे जो महीन वाली हमने लगाई हुई है। तो अभी इसको हम लोग अटैच करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये वाली मियानी भी अटैच कर दी है। अब हम लोगों को इसका दूसरा लेना होगा पैंचा। ये दूसरा वाला इसका पैंचा है। इसका जो राइट साइड है वो नीचे की तरफ है, यानी कि इस वाले की तरफ है, और रॉन्ग साइड मेरी तरफ है। अब हम लोगों को इसको आपस में अटैच कर देना है। तो इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पर सिलाई आते हुए ये जो हमारी मियानी लगी है यहाँ तक सिलना है हम लोगों को इसमें। तो जो इस वाले में हमने कट दिया है ये हमारा इसी मियानी पर कट आना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों को सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से एक सिलाई और लगा देनी है जो मैंने ये लगाई हुई है। तो चलिए मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों को एक ही में जोड़ दिया है इस तरह से, और इसी तरह से दूसरे वाले को भी जोड़ दिया है और ये महीन वाली सिलाई भी लगा दी है। तो अभी हम लोगों के दोनों पैचे जुड़ गए हैं आपस में, ये देखिए इस तरह से। अब हम लोग इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक के लिए सबसे पहले आप कमर के नाप की इलास्टिक ले लें और आपको ये खींच कर नापनी होगी। कमर में इस तरह से खींच कर नापनी होगी। अगर आप इसी तरह से नापेंगे तो आपकी इलास्टिक जो है वो लूज हो जाएगी, इसलिए आपको कमर में इसको इस तरह से खींच कर नापनी होगी। तो जितनी भी आए उसमें आप आधा इंच बढ़ाकर काट लीजिए। तो ये मैंने काट लिया है। इसको हम लोग अब इलास्टिक को आपस में आधा इंच में इस तरह से सिल लेंगे यहाँ पर। तो सिलकर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम लोग अब सिलने के बाद अब हम लोग इसको पैजामे में यानी कि प्लाजो में हम लोगों को इसको अटैच करना है। तो अटैच किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। ये हम लोगों ने कमर ली हुई है। अब इस कमर को हम लोगों को एक इस तरफ से रख देना है और ये रॉन्ग साइड पर एक आप लेंगे। इसकी जो नीचे वाला पार्ट है वो मैंने अंदर को कर दिया है। ये हम लोगों को सिंगल लेना है और उल्टा वाला हम लोगों की तरफ होना चाहिए। इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम लोगों को इसमें करके यहाँ पर सिलाई लगानी है। आपको याद होगा मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया हुआ था। अगर आपको इस तरह से अंदाज़ा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा सकते हैं। जैसे आपने इसको यहाँ से स्टार्टिंग से नापा और आपको यहाँ पर आपने निशान लगा दिया 2 इंच पर। ये मैंने 2 इंच पर निशान लगाया हुआ है। आप चाहें तो ये निशान राइट साइड पर भी लगा सकते हैं। तो अभी इसको हम लोगों को निशान लगाने के बाद इलास्टिक को इसी तरह से रखना है, इसी निशान पर, निशान के अंदर की तरफ रखना है, इस तरफ नहीं। अब हम लोगों को इसको इसी तरह से निशान के ऊपर से मोड़ना है और मोड़ने के बाद अब हम लोग को इसमें सिलाई लगाना है। तो इलास्टिक पर सिलाई गलती से भी नहीं लगानी है, हम लोगों को कपड़े पर ही सिलाई लगानी होगी। तो इसको मैं आप लोगों को पूरा हम लोगों को इसी तरह से राउंड करते हुए सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद जब आप देखें इलास्टिक खत्म हो रही है तो आप इस तरह से खींचते भी रहें राउंड में। आपको खुद ही समझ आ जाएगा आपको किस तरह से सिलाई लगानी है। तो अभी हम लोग इसको चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। आप देख रहे हैं इलास्टिक कम है और कपड़ा ज़्यादा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ।
ये देखिए यहाँ पर हमने इसमें सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद इसको हम लोग इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके जितने भी इसमें चुन आए हुए हैं वो बराबर हो जाएंगे। अब हमको इसके बाद इसमें बीच में सिलाई लगानी है जिसमें जो इलास्टिक है वो पलटे ना। तो मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी इलास्टिक हमने लगा दी है, दूसरी सिलाई भी लगा दी है। यहाँ पर ये राइट साइड है इसका, देखिए। अगर आप इसको कॉटन के कपड़े पर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत सफाई से बनेगा। खैर इसमें भी सफाई से ही बना है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसमें जो हमारी मोहरी है दोनों प्लाजो की, ये रही। अब हम लोगों को इसको इस तरह से मोड़ना है बॉटम को। अगर आपने घेर बहुत ज़्यादा दिया है तो आप पहले फिटिंग लगा लीजिए, फिर उसके बाद मोहरी को बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। पर अभी इसमें मैंने थोड़ा कम घेर दिया है तो मैं पहले इसको मोड़ूंगी इस तरह से। इस तरह से हम लोग इसको मोड़ेंगे और फिर मोड़ने के बाद इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो मैं आप लोगों को अब पूरा फिनिश करके दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मोहरी लगाना और फिटिंग लगाना बहुत ही ईजी हो, ये मैं करने जा रही हूँ। फिर मैं आप लोगों को पूरा इसका फिनिश लुक दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी जो है मोहरी बना दी है इस तरह से सिलाई लगाकर, और मैंने फिटिंग भी लगा दी है। ये मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। तो मेरा प्लाज़ो रेडी हो गया है। गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, और जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।